क्या हाल चाल है। तो जनाब तुर्की का इस वक्त ट्रिप जारी है। अंतालिया में हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं अपने होटल से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। अंतालिया के ओल्ड टाउन के कलीची के इलाके में, किलाइची के इलाके KELICI के इलाके में ये होटल वाक़ है। बहरहाल ये इलाका बहुत अच्छा है, मज़ेदार है। अंतालिया में पहले भी 2 दफ़ा आ चुका हूँ और मेरा जो पहले रहा है अंतालिया से मुताल्लिक़ तो वो बिल्कुल अलग था, यानी इलाकों के हवाले से। और ये कलीची का इलाका बिल्कुल एक अलग है। तो अगर आप पहले अंतालिया आते रहे हैं और आप रिजॉर्ट में रुके हैं और इस दफ़ा आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो ओल्ड टाउन अंतालिया कलीची इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट विद। हमने भी रूम लिया है तो वो करीब करीब कोई 50 ब्रिटिश पाउंड पर नाइट का हमें पड़ा है, विच मीन्स के पाकिस्तानी कोई 10-12 हज़ार रुपये के दरमियान। तो ये हल्का सा तारुफ है, तो बाद में बात करते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंतालिया हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त अंतालिया के ओल्ड टाउन में हम मौजूद हैं। और ये मेरे होटल से 2 कदम के फासले पर एक मस्जिद है, तो नज़र पड़ी तो इसमें आ गए हूँ। इशा यहीं अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही पुरानी, बहुत हसीन मस्जिद। मुझे हमेशा मस्जिद का हुस्न उसके नक्शो निगार में नहीं बल्कि उसकी सादगी में नज़र आता है। इसमें जो पुराने पत्थर लगे हैं, बड़े फानूस लगे हैं। मुझे तो ये सदियों की दास्तान सुना रहे हैं। आप बताएं आपको ये मस्जिद कैसी लग रही है। ये खुतबे की जगह है गालिबन। बहुत मुमकिन है कि किसी वक्त में ओके अजान हो रही है, बाद में बात करते हैं। अजान नहीं, मेरे ख्याल से कुछ और उसमें कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है। इजाज़त, इस वक्त वीडियो बनाना मुनासिब नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। तो इस वक्त हम आए हैं डडन वाटरफॉल में और इस वक्त ये केव्स हैं, गार हैं जो डडन के गार कहलाते हैं। अंतालिया के इलाके में ये जगह वाक़ है और इन्होंने हर जगह मुख्तलिफ अट्रैक्शंस बनाई हुई हैं टूरिस्ट के लिए, खूबसूरतियाँ। उन्हीं में से एक ये डडन वाटर लेक कहलाती है, नॉट वाटर लेक, वाटरफॉल कहलाती है। इस वक्त हम गार के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो आपको खो की तरह नज़र आ रही हैं। आप उधर देखिए। तो मुझे चलने में भी बहुत दुश्वारी है और मेरा जो कद है वो 6 फुट 1 इंच है। तो कई जगहों के ऊपर जो है वो मुझे बाकायदा छूना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ आऊँ तो मेरा सर टकरा जाएगा। तो बाकायदा छुप के हम पहुँचे और इस पूरे खूबसूरत रास्ते को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, लग भी गई भाई, आइए। ये देखिए, ये वाटरफॉल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से नज़ारा आगे जाकर और भी खूबसूरत नज़ारे होंगे, लेकिन वादा नहीं है कि मैं वीडियो बना सकूँ उस वक्त के नहीं। मैं इंजॉय करना चाह रहा हूँ सारे वक्त को। लेकिन ये डडन वाटरफॉल है जिसको आप देख सकते हैं। तो आज हमें करीब करीब के इलाके कुछ देखने हैं और वाटरफॉल्स उसमें हमारी तरजीहात के अंदर इस वक्त शामिल है। तो मुख्तलिफ वाटरफॉल्स जो अंतालिया के अंदर वाक़ हैं उन्हें हम देख रहे हैं।
अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये वीडियो जारी है इसमें, क्या बात है। देखिए भाई, ये गार है मुख्तलिफ। इस वक्त बिल्कुल हम पहाड़ के अंदर मौजूद हैं। ये पहाड़ की खो है, गार है, इसको जो भी नाम दे लें, और मुख्तलिफ जगहों पर आपको उस आबशार के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये डडन वाटरफॉल कहते हैं। वही ट्रोफाइज वाटर जो यहाँ की सबसे खूबसूरत पहचान है यहाँ के पानी की, वो आपको जगह जगह नजर आती है। ये वही पानी का सिलसिला है जो तुर्की से होता हुआ ग्रीस जा रहा है। यानी ग्रीस का पानी और तुर्की का पानी, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि वो एक सा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे मैंने बताया था कि हम इस वक्त डडन वाटरफॉल में मौजूद हैं, और इस वक्त हम एक पहाड़ के बीच में से होते हुए, इनका जो गार है, जो खो है, उसमें से गुजरते हुए आए हैं, और अब ये मेरे ख्याल से मुकम्मल नज़ारा नज़र आ रहा है। तो इसकी जो हैबत है, या हैबत से ज़्यादा हुस्न है, मेरे ख्याल से हैबत नहीं तो हुस्न से ताबीर करना चाहिए। बहुत खूबसूरत। तो आइए साथ साथ और देखें कि किस तरीके से इन्होंने इस डडन वाटरफॉल को, इस आबशार को मेंटेन कर रखा है। लोग आ रहे हैं, और एक बहुत ही छोटा सा टिकट है, यानी 10 लीरा का टिकट। तो 10 लीरा जो है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कितने बनेंगे, मुश्किल से 100-200 रुपये, ठीक है। तो 200 रुपये के अंदर जो है, 150 रुपये के अंदर पलट के ज़रा से एक दफ़ा गार भी दिखा दें जहाँ से हम उतर के आए हैं, तो अंदाज़ा हो। देखिए सीधे पहाड़ जाते नज़र आ रहे हैं। ये पहाड़ को काट कर जैसे बनाया गया, और ये पानी का रुख मोड़ कर ये पूरी झरना यहाँ गिर रहा है, और यहाँ एक शफाफ पानी जारी है। मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे आप रुक रुक के आबशार को भी देख सकते हैं, और इसके बहते हुए पानी के मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ चीज़ें भी देख सकते हैं। कहीं सब्ज़ा लगा हुआ है, कहीं लोगों के बैठने की जगह है, घूमने की जगह है। पानी अब इस वक्त जो है ना, मुझे चेहरे पर महसूस हो रहा है, उसकी छींटें आ रही हैं, और बहुत रिफ्रेशिंग है। यानी वो कोई अनोइंग नहीं है, मैं उससे तंग नहीं आ रहा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और मैं उसे अब इंजॉय करना चाहता हूँ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो जनाब, तुर्की का इस वक्त ट्रिप जारी है। अंतालिया में हम मौजूद हैं। जैसा मैं पहले बयान कर चुका हूं कि अंतालिया के ओल्ड टाउन के कलीची के इलाके में हम इस वक्त मुकीम है। वहां हमने एक होटल ले रखा है, और अभी ये 2 घंटे का एक प्राइवेट बोट ट्रिप है जो हमने बुक करवाया है। बड़ी खूबसूरत सी बोट है, एक दरमियाने साइज की बोट। एक ऊपर डेक है और एक नॉर्मल नीचे डेक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ही हसीन पानी, बहुत खूबसूरती। तुर्की का मामला यह है कि एक तरफ तो इस्तांबुल और इस तरीके के इलाके हैं जो कि तारीख के हवाले से जाने जाते हैं, और दूसरे इनके साहिली इलाके हैं, और हर शहर इनका जो है वो अपने आप में अपनी मिसाल आप है। यानी सयाहत के मौके आपको हर साहिली शहर में मिलेंगे। तो हम अभी मरमरिस गए थे, डालामेन गए थे, हम जो है वो क्या नाम है, खैमर गए थे, और हम जो है फैतिये गए थे, और अब हम इस वक्त अंतालिया में मौजूद हैं।
और ये अंतालिया और अलानिया के दरमियान का इलाका है जहां पर हम इस वक्त सफर करते हैं। तो जिस इलाके में आप जाते जाएंगे वहां आपको इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के बोट ट्रिप्स मिलेंगे। बाद ऐसे होंगे कि जो कि पायरेट शिप्स कहलाते हैं, बड़े शिप्स, उसके अंदर आप जो है ना वो इंडिविजुअल टिकट लेकर जो है ना सवारी कर सकते हैं। और आप चाहें तो प्राइवेट बोट, अगर आप चाहते हैं कि भाई अपनी फैमिली के साथ एक प्राइवेट ट्रिप रखें तो इस तरीके से जैसे हमने इस वक्त एक बोट बुक कर ली है वो जो है आप वो बुक करवा सकते हैं। तो ये मामला है। उमूमी तौर पर 250 लीरा पर पर्सन जो है वो आता है। यानी अगर आप 2 घंटे का ट्रिप करते हैं, तो मैं इस वक्त 2 घंटे का ट्रिप कर रहा हूँ और 250 लीरा जो है वो पर पर्सन, तो उसे आप जो है वो करके देख लीजिए पाकिस्तानी अमाउंट में, तो आपको मालूम चल जाएगा। बहुत खूबसूरत माहौल। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो कोई 25, 26, 27 के दरमियान का कहीं चल रहा है और हम इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। ना झुलसा देने वाली गर्मी है और ना सर्दी है। तो वो तो आपको मेरे कपड़े देखकर भी अंदाजा हो रहा होगा। तो देखिए वो छोटी छोटी कश्तियां भी आपको नजर आ रही हैं। वहाँ अगर कोने में कश्ती देखें तो ये गालिबन एक ऐसी कश्ती है कि जहाँ पर जो फिशिंग करते हैं, यानी मछली पकड़ने के, तो ये भी ट्रिप्स करवाए जाते हैं कि वो बाकायदा आपको मछली पकड़वाने ले जाए। तो इसी तरीके से दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे तो आपको एक पहाड़ से नजर आएंगे, कटी पहाड़ी सी है। तो ये कराची वाली कटी पहाड़ी नहीं है, ये अंतालिया वाली कटी पहाड़ी है। और इसके ऊपर जो है वो आपको फ्लैट्स और पूरे जो है वो दुनिया बसी हुई नजर आ रही है। तो बहुत खूबसूरती है। कहने का मकसद ये है कि जिस शहर में आप चले जाएं, जिस साहिली इलाके पर आप चले जाएं, वहाँ फैसिलिटीज़ का जो है ना वो एक सैलाब है। वहाँ पर तमाम जो है ना आपको तफरीहात के मौके मौजूद हैं। लोगों से हम इतने लोगों से मिल चुके हैं जो ये बता रहे हैं कि जी हम अपने डिप्रेशन, हम अपने स्ट्रेस से बचने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ हम परमानेंट सेटल हो गए। तो यूरोप के कई लोगों से मैं मिला तो यहीं पर सेटल हो गए हैं परमानेंटली, और उनका कहना यह है कि तुर्की में उन्हें स्ट्रेस से निकलने में बहुत मदद हासिल होती है। बहरहाल वीडियो लंबी होती जा रही है। हम अगली वीडियो में अब आपसे रब्ता करेंगे। मैं अब इंजॉय करूंगा इस ट्रिप को। उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।